Savior, Bible-based non-denominational ministry. आत्मिक भाव, स्पिरिचुअल बॉन्ड, आत्मिक भाव, आत्मिक अंधापन और आत्मिक बहरापन, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस एंड डीफनेस। एक वायरस मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी आत्मा में भी फैल गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आत्मिक बीमारियों के विषय में अध्ययन करेंगे, आत्मिक बीमारियों के विषय में जानेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों हम मसीही विश्वासी इन बीमारियों से ग्रसित हैं। हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम प्रभु को जान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन आत्मिक बीमारियों में फंसे हुए हैं। हमें अपनी इन बीमारियों का इलाज कराना है और हमारा इलाज करने वाला वो प्रधान पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारी आत्मिक बीमारियों को चंगाई देने आया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 12वें वचन से लेकर 13वें वचन तक मैं चाहूंगा भावना बुलंद आवाज में पढ़ दीजिए। यस। ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान से नहीं, परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं, ध्यान से, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वैद्य की किसे जरूरत है? वैद्य की उन्हें जरूरत है जो बीमार हैं, और मैं उनके पापों से, मैं उनकी आत्मिक बीमारियों से चंगाई देने आया हूं। मैं उन्हें चंगा करने आया हूं, और जाओ इसका अर्थ सीख लो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सांसारिक शारीरिक बीमारियों की चंगाइयों के विषय में हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा उसी में हम पड़े रहते हैं कि हमें यह बीमारी हो गई, हम इन तकलीफ में हैं, प्रभु ये बीमारी हमसे दूर हो जाए। लेकिन कभी भी हम उस आत्मिक बीमारी के विषय में नहीं देखते हैं जिसको सही मायने में प्रभु यीशु मसीह चंगा करने आया था। हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 53वें अध्याय 5वें वचन में पढ़ते हैं कि उसके मार खाए जाने से, उसके खोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वो चंगे तो हुए ही हैं जो हम अगर उससे प्रार्थना करते तो हमें चंगाई मिलती है, लेकिन वो उसने जो हमारे लिए मार खाई है, हमारे लिए जो कोड़े खाए हैं, वो इससे तुच्छ सी बीमारी से चंगाई के लिए नहीं खाए हैं। ये तुच्छ बीमारी, जो बीमारी मृत्यु के बाद कभी नहीं रहेगी, या तुच्छ कोई भी हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीजें वो नहीं रहेंगी, उसके लिए उसने कोड़े नहीं खाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी आत्मिक बीमारी के लिए, जो हम जिनसे बीमार हैं, जिनसे ग्रसित हैं, उनके लिए उसने कोड़े खाए। हमें उसके तकलीफ को, हमें उसके कोड़े खाए जाने के उस दर्द को समझना होगा, जो कि हम तुच्छ सी बीमारियों में से जोड़ करके देखने लगते हैं। आत्मिक बीमारियों के विषय में प्रभु यीशु मसीह हमारा वैद्य है और वो हमारी चंगाई करता है। तो आज हमें ये देखना होगा कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी आत्मिक बीमारी है जो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन सी आत्मिक बीमारी में जी रहे हैं। और जब पता ही नहीं होगा, क्यों शरीर की बीमारी तो दुख देती है, शरीर की बीमारी दुख देती है। देखिए, जो आत्मिक बातें हैं वो इस धरती पे हो सकता है हमें दुख दें, लेकिन अनंत जीवन में वो बहुत बड़ा सुख देंगी। लेकिन शारीरिक चीजें इस धरती पर सुख देती हैं, लेकिन अनंत जीवन में वो दुख देती हैं, क्योंकि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। तो जब आत्मिक बीमारियां हमें लगती हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें वो आत्मिक बीमारी है या नहीं। तो कुछ आत्मिक बीमारियों के विषय में आज हम बात करेंगे जिनसे हम ग्रसित हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम इन बीमारियों से ग्रसित हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहली जो बीमारी बहुत ज्यादा धर्मी लोगों को, जो विश्वास में प्रबल लोग होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा ये बीमारी लग जाती है, और ये बीमारी है आत्मिक घाव, स्पिरिचुअल वॉन्ड, आत्मिक घाव। जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आत्मिक घाव क्या होता है? शरीर के घाव तो बहुत दर्द करते हैं ना, लेकिन आत्मिक घाव हमें मृत्यु तक लेके चला जाता है। यह आत्मिक घाव क्या होता है? यह आत्मिक घाव क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? जब हम विश्वासी होने के बाद भी कुड़कुड़ाते हैं और निराशा वाला जीवन जीते हैं, जब हम आत्मिक घाव से पीड़ित होते हैं।
हम उस आत्मिक घाव से पीड़ित होते हैं कि हम विश्वास तो करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, लेकिन फिर भी हम निराशा में जीवन जी रहे हैं, कुड़कुड़ाने वाला जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर को भला और बुरा कहने वाला और अविश्वास वाला जीवन जी रहे हैं। विश्वास तो कर लिया प्रभु यीशु मसीह पर निराश हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में, इस संसार में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें हमारे साथ घटित हो गई, हमें ताड़ना मिल गई, हम परीक्षा में आ गए, हमारे पास बहुत सारी चीजें इस धरती पर नहीं है। उन चीजों को सोच सोच के हम अपने आत्मा पर घाव लगा कर बैठे हुए हैं। और वो लोग जो बिल्कुल निराशा में अपने मन को, जिसे बोलते हैं ना, टूटा हुआ मन बिल्कुल निराशा में जी रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दो व्यक्तियों को देखिए। एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ, दुनिया के सारे वैभव, दुनिया की सारी बातें, और एक व्यक्ति उसके पास कुछ भी नहीं है। तो उनकी दोनों की सोच क्या होगी? उन दोनों की सोच क्या होगी अगर वो अविश्वासी हैं? दोनों की सोच क्या होगी? जिसके पास नहीं होगा वो दर्द में कुड़कुड़ाएगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन जिसके पास होगा वो ये सोचकर आनंदित होगा, ये मेरे पास है। लेकिन विश्वासी क्या करेगा? वहां पर विश्वासी जिन्हें आत्मिक घाव लगा होता है, वो ऐसी परिस्थिति में जब उनके पास नहीं होता, वो कुड़कुड़ाते रहते हैं। प्रभु, हम तो तेरी आराधना करते हैं, फिर भी हमारे साथ, हे प्रभु हमने तो तुझसे ये मांगा था, हे प्रभु हमने तो तुझसे ये चीज कही थी, हमारे जीवन में पूरी नहीं हुई, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमारे जीवन में ऐसा हुआ है। ये कुड़कुड़ाना और ये निराशा और ये हताशा, मसीह में होने के बावजूद भी अगर हम हैं हताश अपने जीवन से हैं, किसी भी रिश्ते को लेकर, बहुत सारे लोग रिश्तों से लेकर हताश हैं, बहुत सारे लोग नौकरी को लेकर हताश हैं, बहुत सारे लोग पैसे को लेकर हताश हैं, बहुत सारे लोग इन चीजों उन चीजों को लेकर हताश और निराश हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम हताश और निराश हैं, तो अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर और बपतिस्मा भी लिया है और सब कुछ किया है, उसके बावजूद हमारी आत्मा घाव से ग्रसित है, हम आत्मिक घाव में है। नीति वचन उसका 18वां अध्याय 14वां वचन। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है। जब कोई मनुष्य रोगी होता है तो वो अपनी आत्मा से प्रबल होकर के उन रोगों से लड़ता है। लेकिन आगे लिखा है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट हु कैन बियर अ ब्रोकन स्पिरिट, यानी कि जब हम इसको सही मायने में ट्रांसलेशन करेंगे तो जो आत्मा जो टूटी हुई है, जो आत्मा में जिसमें घाव लगा हुआ है, ब्रोकन स्पिरिट, अगर हमारी आत्मा में घाव लगा हुआ है तो फिर तो हम पूरी रीति से हार जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर कोई हमारे पर कोई विपत्ति है, कोई परेशानी है और हम आत्मा में ही घाव लगाकर बैठे हैं, निराशा में बैठे हुए हैं, तो फिर हमें इन घावों से कौन उबार सकता है? यहां सुलेमान कह रहे हैं कि हम आत्मा से अपने शारीरिक घावों को क्या कर सकते हैं? चंगा कर सकते हैं, उन पर उबर सकते हैं। लेकिन जब आत्मा में ही घाव लग गया और आत्मा ही हार गई और निराश हो गए हम उन चीजों से, विपत्तियों से घबराकर, बीमारियों से घबराकर, अपनी जो हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां और सर्कमस्टेंसेस हैं उनसे हम हार गए, तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हमारी आत्मा में वो घाव है और वो घाव एक दिन नासूर बन जाएगा और नासूर अविश्वास का, मृत्यु का फल लेकर आएगा। तो हमें इस बात को देखना होगा, हमें टूटना नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि जो टूट गया उसका विश्वास छूट गया। जो हताश हो गया, जो निराश हो गया, उसने अपने विश्वासी होने का अधिकार छोड़ दिया या गंवा दिया। आगे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 147, बड़े ध्यान से सुनिए, भजन 147 उसका 3रा वचन, भावना में चाहूंगा पढ़ दीजिए। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। बड़े ध्यान से, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। यहां शोक लिखा है, लेकिन हिब्रू बाइबल में जो वर्ड आया है, इंग्लिश में जब पढ़ेंगे, एंड बाइंड अप दायर वाउंड्स, यानी कि वो उनके घावों पर पट्टी बांधता है। लेकिन हम उसके पास जाना ही नहीं चाहते, उस वैद्य को अपने जीवन में लाना ही नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उस चंगाई को प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में ला करके, अपने विश्वास को प्रबल करके हम उन घावों पर क्या कर सकते हैं? चंगाई ला सकते हैं। उन पर पट्टी, वो हमारी पट्टी बांधेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि हमें निराश नहीं होना है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 28वें और 30वें वचन में कि मेरा जुआ उठा लो, मेरा जुआ हल्का और सहज है। और उसका जुआ क्या है? मेरे प्यारे बहनों, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, लेकिन आप लोग जानते हैं, पिछली बार शायद हमने बात की थी इसके ऊपर। जुआ क्या होता है? बैल के ऊपर रखा हुआ क्या होता है? जो हल चलाने वाला जो
क्या बोलते हैं उसको, हल होता है, उसका आगे का जो सिरा होता है वो बैल पे रखा होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, अपना बोझ मुझे दे दो, लेकिन मैं तुम्हें फ्री नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें फ्री नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक ऐसा जुआ दे रहा हूं जो हल्का है, यानी एक बोझ दे रहा हूं वो हल्का है। हम क्या होना चाहते हैं, उस हल्के बोझ को भी लेना नहीं चाहते, और हल्का बोझ जानते हैं वो क्या है, वो हल्का बोझ क्या है बताइए भावना, वो हल्का बोझ क्या है जो प्रभु ने हमें दिया है। बोझ तो उसने दिया है, हमें पूरी तरह से फ्री नहीं किया है, बड़ा वाला बोझ ले लिया, बड़ी वाली गठरी ले ली, हल्का सा जुआ दे दिया। वो हल्का जुआ क्या है, वो हल्का जुआ विश्वास है। क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हल्का जुआ विश्वास है, और विश्वास में ही हम क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, विश्वास में ही कमजोर हो जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय 8वें और 9वें वचन को मैं चाहूंगा पढ़ लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों। जब कभी हमारा मन टूट जाए, जब कभी हम हताश हो जाए, जब कभी हम निराश हो जाए, जब कभी हमारे आत्मा पे घाव लग जाए, जब कभी हमारी आत्मा पे घाव लग जाए, तब इन वचनों को हम पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय 8वां वचन और 9वां वचन। यस, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते बड़े हैं। ध्यान से पौलुस कह रहे हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। ये विश्वास, ये जुआ जो प्रभु ने हमें दिया है, ये विश्वास कि हम क्लेश भोगते हैं, हम तकलीफ सहते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, संकट में नहीं पड़ते। क्लेश तो हो रहे हैं हमारे जीवन में, तकलीफें तो आ रही हैं, लेकिन ऐसे किसी संकट में नहीं पड़ते जिसमें से अब वो हमें निकाल ना पाए। आगे, निरुपाय तो हैं, बड़े ध्यान से, निरुपाय तो हैं। पर हम निराश नहीं होते। हम जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, जब हमारे ऊपर परेशानी आती है, हम तकलीफ में चले जाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि हमें कोई आइडिया ही नहीं होता कि प्रभु हम इसमें से कैसे निकलेंगे। कोई भी आशा की किरण दिखाई नहीं देती, प्रभु ये तकलीफ कैसे दूर होगी, कोई समझ में नहीं आता, कोई उपाय हमारे पास नहीं होता, ये कैसे होगा, कब होगा, हम कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन पौलुस कह रहे हैं, हम निरुपाय तो होते हैं लेकिन निराश नहीं होते, अपनी आशा नहीं छोड़ते। यह विश्वास का जुआ प्रभु ने दिया है, और यह विश्वास अगर हमारे अंदर है तो हम अपने मन को टूटने नहीं देंगे, हताश नहीं होने देंगे, हम निराशा में नहीं पड़ेंगे। और अगर हम निराशा में नहीं पड़ेंगे तो यह विश्वास का मरहम हमारी इस घाव की पट्टी कर देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यह विश्वास का जो मल्लम है, ये जो विश्वास का मल्लम जो आशा से हमें मिलता है, ये हमारे आत्मिक घाव को चंगा कर सकता है। तो इसमें हम बहुत ज्यादा ग्रसित रहते हैं, निराशा में, हताशा में, परेशानियों में, और हमारे दिमाग में केवल यही चलता है कि प्रभु हमारे जीवन से ये चीज हो जाए, ये हमारे जीवन से खत्म हो जाए, हमारे जीवन से ये खत्म हो जाए। केवल हम इन्हीं चीजों में पड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम अपने आत्मा पे घाव लगा करके बैठे हैं। उस घाव की चंगाई हम विश्वास के द्वारा और आशा के द्वारा कर सकते हैं। दूसरी मेरे प्यारे बहनों, जो आत्मिक बीमारी होती है, इससे भी 90% लोग जो हैं घिरे हुए हैं इस आत्मिक बीमारी से। यह है आत्मिक अंधापन और आत्मिक बहरापन। बड़े ध्यान से, आत्मिक अंधापन और आत्मिक बहरापन, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस एंड डीफनेस। आंखें हैं, दिखता नहीं, कान हैं, सुनते नहीं। जो विश्वासी जो आत्मिक आशीष नहीं देखते, केवल उन्हें शरीर की आशीष चाहिए, वो अंधे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू मुझसे सुरमा ले ले ताकि तू देखने लगे, तू अंधा ना पाया जाए। प्रभु ने कहा है प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में 18वें वचन में पढ़ते हैं कि तू मुझसे सुरमा ले ले, मुझसे तपा हुआ सोना ले ले। हम इसके विषय में बहुत बार बात कर चुके हैं। वो कहते हैं कि मुझे से सुरमा ले ले ताकि तू अंधा ना पाए जाए, तेरी आंखें खुल जाए और तू देखने लगे। और मेरे प्यारे बहनों, यही आत्मिक अंधापन हमारे अंदर पाया जाता है, यही आत्मिक बहरापन हमारे अंदर पाया जाता है। दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय 3 और 4 वचन तक पढ़ दीजिए मेरे प्यारे बहनों। ये वो आत्मिक अंधापन है जो हमारे जीवन में है। हम अगर शरीर से अंधे हो जाएं तो कितने ज्यादा हम परेशान हो जाएंगे, हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। लेकिन आत्मिक अंधे हैं तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आत्मिक बहरे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शारीरिक रूप से अभी बहरे हो जाए तो दुनिया भर का इलाज, ऑपरेशन, सारी चीजें करने लग जाएंगे। लेकिन आत्मिक बहरे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका इंपैक्ट अभी यहां नहीं दिखाई दे रहा है ना, उसका इंपैक्ट वहां पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया? शारीरिक बीमारियों का इंपैक्ट इस धरती पर दिखाई देता है दुख के द्वारा, लेकिन आत्मिक बीमारियों का इंपैक्ट अनंत जीवन में दिखाई देगा। आत्मिक अंधापन, 2 कुरिन्थियों चौथा अध्याय 3 वचन से लेकर 4 वचन तक। यस, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, बड़े ध्यान से, यदि हमारे सुसमाचार पर
पर्दा पड़ा है, तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। यस, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, Yes. ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मेरे प्यारे भाई बहनों, उनकी ये अंधापन किसने किया है? ये अंधापन किसने किया है? इन संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं। हम विश्वासी हैं, ये तो सुसमाचार के लिए लिखा है। अरे हम सुसमाचार पर विश्वास तो करते हैं। अरे कौन से सुसमाचार पर विश्वास करते हैं? कौन से सुसमाचार पर? कौन सा वो सुसमाचार है जिस पर हम विश्वास करते हैं? उस सुसमाचार को भी हम दुनियावी आशीषों को देख करके सांसारिक अंधेपन के साथ ही तो जी रहे हैं। तो फिर कौन से सुसमाचार पर हम विश्वास करते हैं? वो अविश्वासी जिनकी आंखों को उस शैतान ने अंधा कर दिया है, वो सुसमाचार को नहीं पहचान पा रहे हैं। और हम जान करके भी कौन सा पहचान पा रहे हैं? हम जान करके भी कौन सा पहचान पा रहे हैं? कौन सी हम उसकी स्वर्गीय आशीषों को देखते हैं? कौन सी उसकी स्वर्गीय आशीषों को देखते हैं? हमेशा हम धरती की आशीषों की तरफ ही देखते रहते हैं। हमारी आंखें, हमारी निगाहें, हमारे महत्वाकांक्षाएं हमेशा धरती की वस्तुओं को ही प्राप्त करने में लगी रहती हैं। तो कौन से सुसमाचार पर हम विश्वास करते हैं? उस संसार के ईश्वर ने अंधाई तो किया हुआ है, अंधाई तो किया है। थोड़ी सी तकलीफ आने दीजिए, चर्च जाना बंद। थोड़ी सी तकलीफ आने दीजिए, परमेश्वर को बुरा बुरा कहना शुरू। थोड़ी तकलीफ आने दीजिए, सब कुछ खत्म। अच्छा चाहिए तो क्या है? ये क्या है? अगर अच्छा देखने की आदत पड़ गई है तो फिर हम इस संसारिक जो इस संसार का जो सरदार शैतान है, उसने हमारी आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन मैं चाहूंगा इसी चौथे अध्याय का 18वां वचन पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय 18वां वचन, बड़े ध्यान से। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, बस हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, पौलुस यहां कह रहे हैं कि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, यस, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्मिक अंधापन क्या है? जो देखी हुई वस्तुओं को तो देख रहा है, ये बाइबल रखा है, मैं इसे देख रहा हूं, ये मेरे पास डायरी है, मैं इसे देख रहा हूं, ये सारी चीजें मैं देख रहा हूं, ये है आत्मिक अंधापन। लेकिन वो चीजें मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं जो अनंत जीवन में मुझे मिलने वाली है। तो ये है आत्मिक अंधापन। लेकिन पौलुस अंधा नहीं है, पौलुस आत्मिक अंधा नहीं है। पौलुस क्या कह रहा है? हम इस धरती की जो चीजें दिखाई देती हैं उन्हें नहीं देखते हैं, वो हमें नहीं दिखाई देती हैं कि हमें ये चीज कमानी है, कि हम इनके पीछे भागना है। हम तो उनको देखते हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। समझ में आया? आत्मिक अंधापन वो होता है जब हमें आत्मिक स्वर्गीय आशीषें दिखाई नहीं देती, उनका महत्व हमारे जीवन में नहीं पाया जाता। जब हम आत्मिक अंधे होते हैं, हमारे जीवन में केवल अगर सांसारिक चीजों का ही अगर हम उन्हें देख रहे हैं और उन्हीं से हम परमेश्वर की कसौटी को तोल रहे हैं, तो हम आत्मिक अंधे हैं। हमने ये तोल दिया, परमेश्वर मुझे नौकरी मिली, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तुमने मुझे नौकरी दी। बिल्कुल धन्यवाद है उसका, क्यों नहीं होगा? वही तो सब कुछ देता है, होना भी चाहिए। लेकिन कभी मैं हमेशा कहता हूं, कभी हमने इन स्वर्गीय आशीषों के लिए उसका दिल से और हृदय से धन्यवाद दिया है कि प्रभु ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हमें मिली। अगर हम उन्हें देखते हैं, जैसे पौलुस कहते हैं ना कि आज की दुख तकलीफें मैं समझता हूं उस महिमा के आगे जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। तो पौलुस जानता था। पौलुस यहां पर क्या कह रहा है? हम इन देखी हुई चीजों को नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारी आंखों में प्रभु का दिया हुआ सुरमा लगा है, जिससे हम अंधे नहीं बल्कि देखने लगे हैं, और उन चीजों को देखने लगे हैं जो अनदेखी हैं, जो स्वर्ग में की चीजें हैं, जो वहां की स्वर्गीय आशीषें हैं, उन्हें हम देख चुके हैं। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मैं आपको यह टास्क दे रहा हूं, इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय 3 वचन से लेकर 14वें वचन तक पढ़िएगा। वहां आपको 7 प्रकार की स्वर्गीय आशीषें दिखाई देंगी। आशीषों को केवल पढ़ के सुनाऊंगा, आप इसको अपने आप से जरूर पढ़िएगा। मैं चाहूंगा आप 3 वचन, इफिसियों की पहली पत्री 3 वचन पढ़ दीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। हालेलुया। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। स्वर्गीय स्थान हमने देखा है? नहीं देखा। पौलुस ने देखा था? नहीं देखा। इसलिए वो कह रहा है कि उस अनदेखी वस्तुओं को मैं देखता हूं, मैं उस अनदेखी वस्तुओं को देखता हूं जो हम पर प्रकट होने वाली हैं। और यूहन्ना क्या कहते हैं? यूहन्ना कहते हैं कि आज तो ये प्रकट है कि हम उसके संतान कहलाने का अधिकार रखते हैं, लेकिन ना जाने और क्या होंगे,
ना जाने और क्या होंगे। पहला यूहन्ना की पहली पत्री निकालिए मत, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3रा अध्याय हम पढ़ते हैं, 3रे अध्याय में हम पढ़ते हैं इस बात को, ना जाने और हम और क्या होंगे, ये तो हमें पता ही नहीं है। वो पौलुस देखता है, वो मुझे देखना है, वो मुझे और आपको देखना है, तब हमारा ये आत्मिक अंधापन छट जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम देखते हैं पौलुस कहते हैं कि स्वर्गीय स्थानों में रखी हुई आशीषें हम देखते हैं। तो जो लोग उन्हें देखते हैं वो अंधे नहीं है, और जो लोग इस संसार की चीजों को देखते हैं उनकी आंखें किसने अंधी कर दी हैं? संसार की ईश्वर ने। और हम प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन फिर भी हमारी आंखें अंधी हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बता रहा हूं आपको कि हम सब अंधे हैं। इन्हीं चीजों को तो देख ही रहे हैं, हम इन्हीं चीजों को देख रहे हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। और इन्हीं चीजों की कसौटी हमने परमेश्वर के लिए धन्यवादी को बना रखा है। तो ये आत्मिक अंधापन हमें अपने जीवन से दूर करना होगा। हमें वो वस्तुएं दिखाई दें, हमें वो स्वर्गीय आशीषें दिखाई दे जो अनदेखी हैं, जिनके विषय में हम केवल आशा रखते हैं। अब बहरापन क्या है? बहरापन क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? मैं चाहूंगा याकूब की पत्री पहला अध्याय 22वां और 23वां वचन पढ़ दीजिए। ये बहरापन, ये भी 95% लोगों में पाया जाता है, आत्मिक बहरापन। यस, याकूब की पत्री। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। कुछ समझाने की जरूरत है इसमें, कुछ बताने की जरूरत है इसमें। आज अपने आप काटने और छांटने की कितने वचन सुनकर हमने अपने जीवन में फॉलो किया है। जो व्यक्ति वचन सुनता है वो और सुन करके अपने जीवन में लागू नहीं करता, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है ये सोच करके मैं धर्मी हो गया कि आज मैंने वचन सुन लिया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ये गीत गाकर बड़े आशीषित हुए। बहुत सारे लोग कहते हैं हम ये वचन सुन के बड़े आशीषित हुए। आशीषित वो जब होगा जब वो उसके जीवन में वो वचन लागू होगा, उसके जीवन में वो वचन लागू होगा। आशीषित कब होगा? जब उसके जीवन में वो वचन लागू होगा। तो हम बहरे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बहरे हैं, हम बहरे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हम वचन सुन करके उसको अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, तो उसको वो वचन हमारे यहीं से आकर के यहीं से लौट जाता है, यहीं से आकर के यहीं से लौट जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि दूसरी बात हमने देखी, जो हमारी आत्मिक बीमारी है वो आत्मिक अंधापन और आत्मिक बहरापन है। आत्मिक अंधापन वो है कि हमें स्वर्गीय स्थानों में वो स्वर्गीय आशीषें दिखाई नहीं देती, और बहरापन वो है कि हम इन बातों को सुन करके भी अनसुना कर दे रहे हैं, तो हम बहरे हैं। तीसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, ये आत्मा की बीमारी, ये बहुत खतरनाक है, और ये है आत्मिक विषाणु। शायद विषाणु समझ में ना आए, ये शब्द अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअल वायरस। क्योंकि आजकल हम बहुत ज्यादा वायरस से लड़ रहे हैं ना, तो हमें वायरस के विषय में पता है। एक वायरस मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी आत्मा में भी फैल गया है, और ये अभी से नहीं है, बहुत सालों से शैतान ने इस वायरस को फैला दिया है। ये तीसरी बीमारी मेरे प्यारे भाई बहनों जो मसीही विश्वासियों में आत्मिक रूप से फैल गई है, और वो है आत्मिक वायरस। वायरस जानते हैं, हम तो जानते हैं वायरस क्या होता है अच्छी तरह से। छोटा सा होता है, छोटा सा होता है, दिखाई नहीं देता, छोटा सा होता है, दिखाई नहीं देता। कंप्यूटर में चला जाए तो कंप्यूटर उड़ जाए, किसी मनुष्य में आ जाए तो मनुष्य उड़ जाए, और आत्मा में आ जाए तो आत्मा नष्ट। और जब आत्मा ही नष्ट हो गई तो फिर तो हमारा जीवन ही बेकार हो गया इस धरती पर आने में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये स्पिरिचुअल वायरस की जो बीमारी है वो ये है कि वह विश्वासी जो वचन को गलत संदर्भ के साथ पढ़ते हैं। बीमारी हमारी कब से है? अगर ये बीमारी नहीं होती तो इतने हजार डिनोमिनेशन क्यों हैं? क्यों हैं? ये वायरस से, ये कोरोना के वायरस से आज हम बच जाएंगे, वैक्सीन आ जाएगी या कुछ भी आ जाएगी, हो सकता है हमारे बॉडी के इतने बड़े अच्छे एंटीबॉडीज हों कि उनसे लड़ करके हम निकल आए, और दूसरे वायरस हमला करेंगे उसमें से भी निकल आएंगे। ये वायरस जो 2000 साल से ये मसीही समाज में पैंट करता जा रहा है कि वचन को गलत तरीके से संदर्भ के साथ समझना और समझाना, और बहुत सारे ऐसे प्रचारक और बहुत सारे झूठे कल्ट से ये शिक्षाएं दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कहते हैं कि अगर इस वायरस से तुम नहीं बचे तो तुम नष्ट हो जाओगे। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन में परमेश्वर यही कहते हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो कोरोना के वायरस से बचने के लिए क्या होती है? वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन होगी या दवाई होगी। आत्मिक वायरस से बचने के लिए क्या चाहिए?
ज्ञान चाहिए, वचन का ज्ञान चाहिए, और यही हम लेना नहीं चाहते हैं। वी हैव नो टाइम, हमारे पास समय नहीं है कि हम इस आत्मिक वायरस से अपने आप को ठीक करा लें। अभी संसारिक वायरस तो आने दो, एक बार आने दो, घुसेगा ना अंदर बॉडी के अंदर, सोई तिलमिला जाएंगे हम। अरे हम क्या करें, अब हम तो बीमार पड़ गए, दवाई ले लें, इंजेक्शन लगवा लें, हमारी रातों की नींद उड़ जाएगी। जो सदियों से जो स्पिरिचुअल वायरस जो हमारे अंदर भीतर घुसा हुआ है, उसको साफ करने के लिए कोई वैक्सीन नहीं लेंगे, हम कोई वैक्सीन नहीं लेंगे, समय नहीं है हमारे पास। अरे वचन को पढ़ने का, और पढ़ेंगे भी तो कैसे? बहरे वाले भी आत्मिक बहरापन, अंधापन ये भी होता है कि वचन पढ़ के नहीं समझ रहे हैं, वो भी एक अंधापन है। वचन पढ़ लिया, बस कैसे पढ़ लिया? जैसे दूसरे लोग पढ़ते हैं, पाठ कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं। दिस इज नॉट पाठ, ये वचन पाठ नहीं है। पढ़ के हमें कोई आशीष नहीं मिलने वाली, ना सुन के आशीष मिलने वाली है, उसे समझ के अपने जीवन में लागू करके स्वर्गीय आशीष मिलने वाली है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो ये स्पिरिचुअल वायरस है, बहुत ताइज से वो आया, उसने कहा ये वचन ये कहता है ऐसा करना चाहिए। यस पास्टर जी, आप सही कह रहे हैं, ये वचन ये कहता है हमें ऐसा करना चाहिए। दूसरा आया, उसने कहा नहीं, ये वचन ये कहता है हमें ऐसा करना चाहिए। उसने कहा नहीं पास्टर जी, वो पास्टर तो ये कहते थे, नहीं ये वाला होना चाहिए। दूसरे ने उसका मान लिया, तो क्या हुआ? वो उस पास्टर को मानने लगा, वो उस पास्टर को मानने लगा, वो सेवक के पीछे चला, वो सेवक के पीछे चला, तो क्या हो गया? डिनोमिनेशंस बन गई। आज आरसी चर्चेस वालों को अगर हम समझाएं कि आप रोजरी मत करिए, देखिए मानते हैं। ये क्या है? ये वायरस नहीं है तो क्या है? पवित्र शास्त्र में कहीं नहीं लिखा, जो चीजें वो करते हैं कहीं नहीं लिखा। पेंटाकोस्टल चर्चेस में चले जाएं तो अन्य भाषा की बात को लेकर के उन लोगों को कितनी बार समझा दो कि भाई पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय में लिखा है कि कलीसिया में जब तक अनुवादक ना हो ना बोले, पर वो वायरस है उनके अंदर घुसा हुआ है, नहीं मानते हैं। ये क्या है? ये बीमारी तो है ना। हमारा वचन ठीक रीति से हम अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं। दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय 15वें वचन में यही बात तो लिखी है कि राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाओ, सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि होशे नबी से साफ परमेश्वर ने कहलवा दिया। उसने ये वाणी दे दी कि मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नाश हो गई। तो जब तक हम ज्ञान नहीं लेंगे, जब तक हम वचन का भेद नहीं जानेंगे, तब तक हम जैसे हम पढ़ते ना वचन में, एक हवा के झोंके की तरह कभी इधर कभी उधर, एक हवा का झोंका आया तो इधर चले गए, दूसरी हवा का झोंका आया तो इधर चले गए। हमें अपने विश्वास का दृढ़ चट्टान पर बिल्डिंग बनानी है, दृढ़ चट्टान पर अपने भवन को बनाना है, ताकि कितने भी बड़े हवा हम पर चले और हम पर कोई भी असर ना हो, और तभी वो वायरस हमें क्या होगा? अटैक नहीं करेगा। हमें अपने जीवन में एंटीवायरस लाना होगा। एंटीवायरस क्या है? इस वचन की रोशनी और ज्ञान लाना होगा। हमारे पास समय नहीं। मैंने अभी एक मैसेज सुना था, एक भाई ने मैसेज भेजा था, उन्होंने 2 साल का बाइबल प्लान बताया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां लिखा था कि बाइबल को अगर हम 5 मिनट रोज भी पढ़ेंगे, रोज अगर हम 5 मिनट बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, मान लीजिए 5 मिनट तो खैर हो सकता है, मैं कहूं 10 मिनट भी अगर रोज 10 मिनट भी अगर हम रोज ध्यान से बाइबल को पढ़ लें, तो वहां लिखा था 2 साल में संपूर्ण 66 किताबें हम पढ़ देंगे। कितना देना है हमें 24 घंटे में? कितना देना है? 10 मिनट। और उसमें इसी हिसाब से उन्होंने टाइमिंग दी थी, मुझे टाइमिंग याद नहीं आ रही, उसी हिसाब से उन्होंने टाइमिंग दी थी कि अगर 2 घंटे अगर हमने रोज बाइबल को पढ़ा तो 3 या 4 महीने में बाइबल कंप्लीट हम रीडिंग कर लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। गप्पे हाँकने का टाइम है, लोगों के साथ बुराइयां करने का टाइम है। ये क्या है? ये स्पिरिचुअल वायरस है। अरे हम तो गए थे, हम जाते तो हैं। अब किसी से कहो भाई वचन पढ़ लो, क्या हुआ? चर्च जाते तो हैं, क्या पूरी तरह से पादरी बनाओगे हमें? अरे क्या हमें प्रचार करना है? गए थे, सुन के आए थे, जाते तो हैं हर संडे। ये स्पिरिचुअल वायरस है, बहुत खतरनाक वायरस है। वहां जाकर के इस वायरस का जो अंजाम होने वाला है हम सोच भी नहीं सकते। देखिए बड़े ध्यान से, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय 23 16वां वचन। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते बस हैं। अब इस वचन को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। यहां पर क्या हो रहा था मेरे प्यारे भाई बहनों? यहां पर क्या हो रहा था कि जो यहूदी लोग थे वो बंधुआई में चले गए थे बेबीलोन की, अपनी गलतियों से गए थे, परमेश्वर से मुंह मोड़ा था, परमेश्वर ने अपना हाथ उठा लिया, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने बंदी बना लिया, ले गया अपने यहां फारस।
उस वक्त बड़े बड़े भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए। कोई कह रहा, आप पढ़ेंगे जब यिर्मयाह के इस पुस्तक को, यहां आप देखेंगे, कोई कह रहा कि भाई 2 साल में बंधुआई खत्म हो जाएगी, कोई कह रहा अगले साल खत्म हो जाएगी, कोई कह रहा 6 महीने बाद खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से झूठे भविष्यवक्ता, जैसे हम देखते हैं ना कि बरसात में छोटे छोटे जो पेड़ उगाते ना, वो ऐसे उगाए थे यिर्मयाह के समय में। और यिर्मयाह प्रभु के सच्चे दास थे, सच्चे भविष्यवक्ता थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहलवाया, और देखिए वही हुआ। यिर्मयाह ने जो कहा 70 साल की बंधुआई होगी, तो 70 साल जो इजरायली थे वो बेबीलोन की बंधुआई में रहे, और 70 साल के बाद उनकी बंधुआई रिहाई में बदली। तो यहां यिर्मयाह कह रहे थे कि 70 साल तक परमेश्वर अपना बंधुआई रखेंगे, और जो झूठे भविष्यवक्ता थे वो बार बार आके अलग अलग भविष्यवाणियां करते जा रहे थे। आज क्या हो रहा है? सच्चे जो भविष्यवक्ता, हम भविष्यवक्ता तो अब यहां नहीं है, अब जो सच्चे प्रचारक हैं, ये अब भविष्यवक्ता को प्रचारक से अब क्या करिए, आप कंपेयर करिए, क्योंकि आज भविष्यवक्ता नहीं है, क्योंकि सारी भविष्यवाणियां पूरी कंप्लीट करके दे दी गई हैं। तो आज प्रचारक और कौन है? सत्य का ज्ञान देने वाले सच्चे प्रचारक हैं। तो सच्चा प्रचारक तो कह रहा है कि नहीं देखो भाई, ये वचन ये कह रहा है, वचन के हिसाब से हमें ये चलना चाहिए। लेकिन झूठे भविष्यवक्ता या झूठे प्रचारक क्या कह रहे हैं? ये करना चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं? आत्मिक वायरस होने के कारण, उनके आत्मा में वायरस लगे होने के कारण वो क्या कर रहे हैं? उनका सिस्टम खराब हो गया, उनकी सोच की बुद्धि खराब हो गई, और उसकी वो सुन रहे हैं। लेकिन यहां यिर्मयाह भविष्यवक्ता से परमेश्वर ने ये आप जब ये पूरा पढ़िएगा, देखिए 23वां अध्याय पूरा पढ़िएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता लगेगा वहां पर परमेश्वर ने बिल्कुल पूरी रीति से कह दिया है कि इसके विषय में तुम्हें क्या करना है, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना। यस, ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कर रहे हैं। परमेश्वर के सत्य वचनों को नहीं बता रहे हैं, ये अपने मन की, अपने समझ की बातें कर रहे हैं। हमें फादर कहो, हमें स्पिरिचुअल फादर कहो, हमें ऐसा करो, हमें वैसा करो, ऐसा करना चाहिए, बोतलें बेच दो पानी की, और क्या कर दो, आजकल पेन बिक रहे हैं, तेल बिक रहे हैं, पानी बिक रहे हैं, रुमाल बिक रहे हैं, रुमाल मारने से पवित्र आत्मा आती है, ये सारी चीजें छूने से गिर जाते हैं, ये सब चीजें क्या है? व्हाट इज दिस? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये अपने मन की बातें कर रहे हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कह दिया कि ये अपनी मन की बातें कर रहे हैं, इनकी मत मानो, तुम वचन को देखो। यहां देखिए भविष्यवक्ताओं की बातों को किससे जांचने के लिए कहा है परमेश्वर ने? वचन से। आप पूरा पढ़िएगा इसको, कि तुम मेरा वचन पूरा पढ़ो। आगे, हाँ, यस, इसी को पढ़िए आप। 16वें वचन पूरा हो गया। हाँ, इसके बाद आप पढ़िए 21वें वचन से लेके इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बहनों। कभी कभी कान लगा लीजिए, आत्मिक बहरे मत बनिए, आत्मिक बहरा नहीं बनना है। आगे 21वें वचन से लेकर 28वें वचन तक। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता कर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। ये शैतान के कौन है? शैतान के एजेंट हैं। जैसे तुम्हारे पुरखाओं ने, इजरायलियों के पुरखाओं ने लोगों के भरमाए जाने के कारण बाल के देवताओं को अपना लिया था। अब हम लोग यहाँ स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो स्पिरिचुअल पे ही वायरस डाल दिया गया है। शैतान के एजेंटों ने अलग अलग तरीके की शिक्षाएं देकर क्या कर दिया? अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया है, अलग अलग डिनोमिनेशन में बांट दिया है, अलग अलग शिक्षाओं में बांट दिया है। ये झूठे हैं। अगर सच्चे होते तो उनकी शिक्षाएं एक सी होती। अब उनमें से एक तो सच्चा है। अगर 4 लोग हैं और चारों अलग अलग चाल चल रहे हैं, तो उनमें से एक सच्चा है या फिर वो चारों गलत हैं। वो चारों ही ठीक नहीं हो सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बहनों, 4 डिनोमिनेशन अलग अलग हैं, तो उनमें से कोई एक सही होगी या फिर वो चारों ही गलत होगी। यह संभावना तो हो सकती है, लेकिन यह संभावना नहीं हो सकती कि वो चारों ही सही हो। ये लोग चाहते हैं मेरी प्रजा को, क्या करते हैं? ये चाहते हैं। और ये चाहत किसकी है? ये शैतान की है। ये शैतान की है। आगे पढ़िए, आगे पूरा कर दीजिए। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा प्रचार सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुना। बड़े ध्यान से, हाँ, फिर से एक मैं चाहूंगा, इसको फिर से पढ़ दीजिए 23वें वचन को। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, तो उसे बताने दो, इसे बताने दो। यहां पर लिखा है यदि किसी ने तुम्हें कोई भविष्यवाणी, यहां भविष्यवाणी की बात हो रही है, यहां मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं। परमेश्वर अपने वचनों से हर एक तरीके से बात करता है। परमेश्वर यहां कह रहा है यदि तुम्हें कोई गलत शिक्षा दे रहा है तो उसे देने दो। लेकिन आगे
मेरा वचन सुना हो, जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो, यानी कि जो वो गलत शिक्षा दे रहा है उसे देने दो, लेकिन तुम वचन से उसे परख लो। आगे, वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए, वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा, बड़े ध्यान से, यहोवा की ये वाणी है, कहाँ मूसा और कहाँ गेहूं। कहां भूसा और कहां गेहूं। तो ये देखना है, ये जांचना है कि हमारे अंदर जो वायरस लगा है कि वो भूसे वाला वायरस है या गेहूं वाला वायरस है। इसके विषय में बहुत अच्छा संदेश बन सकता है ये पूरा। मैंने एक बार सोचा था इसके विषय में बनाने के लिए, ये कहां भूसा और कहां भूसी, कहां भूसा है, कहां गेहूं है, कहां भूसी है। दिमाग में भूसा है, भूसे का मतलब समझ रहे हैं आप? भूसी क्या होगी? भूसी फटक के जला दी जाएगी, और वो भूसी क्या है? वो गलत शिक्षाएं हैं जो वायरस के रूप में मसीही समाज के अंदर पूरी रीति से टाइट कर चुकी हैं। यह भूसा निकालना पड़ेगा, छटकना पड़ेगा। भूसा कैसे निकलता है? भूसा कैसे निकलता है? छटकने से, फटकने से वो तो निकल जाता है। आत्मिक भूसा कैसे निकलेगा? वचन से, फटकने और छटकने से। गेहूं अलग और भूसी अलग। वो भूसी आपको बांट रहे हैं और आप गेहूं समझ के ले रहे हैं। वो भूसी लेने जाते हैं गेहूं समझकर, लेकिन यहां परमेश्वर कह रहे हैं कि उनकी बातें भूसा हैं और मेरी बातें, मेरा वचन गेहूं है। मेरा वचन गेहूं है। इस गेहूं को ले लो, तब तो तुम वायरस से बच पाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? अच्छा खाओ भाई, जिसमें से तुम्हारे शरीर को लगे। अगर डॉक्टर कहे भूसा खाओ तो क्या होगा? हम भूसा खा के ठीक हो सकते हैं या गेहूं खा के ठीक होंगे? ताकत हमारे शरीर में कब आएगी? भूसा खाकर। हम क्या बैल बकरी हैं? हमें तो गेहूं चाहिए। भूसा खा के हमारे पेट खराब हो जाएगा। तो भूसा हमारी आत्मिक जीवन के लिए क्या है? बहुत ही वो वायरस का काम कर रहा है। तो हमें ये देखना होगा, और परमेश्वर कह रहे हैं उन्हें करने दो। वो बांट रहे हैं ना गलत, करने दो। तुम वचन से छांटो। देखिए, यूहन्ना ने भी यही बात की है। यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री में यही बात की है। 4 अध्याय 1 वचन। यस, बड़े ध्यान से। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर, प्रभु की ओर से है या नहीं। जेम्स की प्रतीति मत करो। जेम्स कह रहा है तो उसको क्या मानोगे जब तक वचन से जेम्स कोई वचन से बात ना करे? वचन से जेम्स बात करे तो ठीक, नहीं तो जेम्स भाई आप गलत कह रहे हैं, आप गलत परखिए जेम्स को। एवरीथिंग एवरीवेयर, हर एक प्रचारक को, क्योंकि प्रचारक मेरे और आपके लिए, या मैं आपके लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा। पौलुस ने साफ कहा कि मैं क्रूस पर नहीं चढ़ा हूं। अपोलोस क्रूस पर नहीं चढ़ा है, पतरस क्रूस पर नहीं चढ़ा है, यूहन्ना क्रूस पर नहीं चढ़ा है, जेम्स क्रूस पर नहीं चढ़ा है, कोई सा भी अदर XYZ बिशप क्रूस पर नहीं चढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है। तो हमें क्या करना है? इस वायरस को क्या करना है? इस वायरस को अपने समाज से क्या करना है? एंटीवायरस के द्वारा खत्म करना है। कुछ एंटीवायरस मार्केट में है, कुछ एंटीवायरस मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन उन एंटीवायरस को कोई सुनना नहीं चाहता। अरे इतने कड़वे वचन कौन सुनना चाहेगा? 90-95% तो वायरस हैं, लेकिन 5 से 10% एंटीवायरस प्रचारक हैं जो इस समाज की गंदगी को दूर करना चाहते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि कुछ ऐसे हैं जिन्हें लोग देखते भी हैं, मुझे भी देखते हैं, लेकिन उन एंटीवायरस को कोई सुनना नहीं चाहता है, उन्हें सुनना नहीं चाहता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें एंटीवायरस ढूंढने होंगे समाज के अंदर। ऐसे प्रचारक, ऐसे टीचर, ऐसे बाइबल टीचरों को हमें देखना होगा जो हमें सहायता कर सकें। नहीं, हमें उनकी भी नहीं सुननी है, वो सहायता कर सकें कि हमें सही रीति से वचन को समझाने पाए, क्योंकि परमेश्वर का वरदान दिया जाता है बुद्धि और ज्ञान का और वचन को समझने और समझाए जाने का। तो सही रीति से क्या करें? जाने। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग हमें वचन तो आता नहीं, हम नहीं समझ पाते हैं। तो याकूब क्या कहते हैं? जिसे बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांग ले, वो बिना उलाहना उसे दे देगा। मांग के तो देखिए, हम मांगते क्या है? हमने पिछली बार यही तो बात की थी ना, उससे पहले मांगो तो पाओगे। मांग रहे क्या है? कुछ और। बुद्धि मांगी, नहीं मांगी तो कहां से वचन का ज्ञान मिल जाएगा? यह वायरस हमें अगर अपने जीवन से खत्म करना है तो हमें एंटीवायरस वचन के रूप में अपने सिस्टम में डालना होगा, तब हम इस आत्मिक वायरस से बचने पाएंगे। चौथी बीमारी मेरे प्यारे भाई बहनों, चौथी बीमारी आत्मिक कुपोषण, स्पिरिचुअल मेल न्यूट्रिशन। जानते से क्या कहते हैं? बचपन में जब अच्छा खाना पीना बच्चे को नहीं मिलता है ना, अच्छा खाना पीना नहीं मिलता तो उसे कुपोषण की बीमारी हो जाती है, बिल्कुल सूख जाता है। हमारी आत्मा भी कभी कभार क्या होती है? कुपोषण का शिकार हो जाती है। शरीर की खुराक क्या है? विटामिन A, D, B, C, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब
भाई अच्छी अच्छी चीजें क्या है हमारे शरीर के, ये पोषक तत्व हैं। आत्मा के पोषक तत्व क्या है? खरी शिक्षाएं और सच्ची आत्मा से, आत्मा की उन्नति उसी से होती है। और जब वो नहीं मिलता है हमें सही रीति में, तो हम बचपन में जैसे होते हैं, हमारी टांगे पतली सूखी साकी निकलती है, वैसे हमारी आत्मा की जो ग्रोथ होती है वो भी सूखी साकी हो जाती है। स्पिरिचुअल मेल न्यूट्रिशन, स्पिरिचुअल मेल न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं आत्मिक कुपोषण। और ये जानते हैं इसमें सबसे ज्यादा बीमार कौन है? हो सकता है इनमें मैं और आप इतने बीमार ना हो इसमें, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बीमार वो विश्वासी हैं जो परंपरागत और रूढ़िवादी कलीसियाओं के सदस्य होते हैं। परंपरागत और रूढ़िवादी कलीसियाएं, 250 साल पुराने चर्च, 300 साल पुराने चर्च, 350 साल पुराने चर्च की कलीसियाओं के मेंबर ये कुपोषण के शिकार होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी आप जाइएगा और आप में से बहुत सारे भाई बहन इनसे जुड़े भी होंगे, आप तो जानते ही होंगे बहुत सारे, और नहीं जानते हो तो एक बार इनके चर्च अटेंड करके देखिएगा, आपको लगेगा कि इतनी बस मस्त नींद आएगी, यहां सो जाओ, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है आत्मा के नाम पर। वही परंपरा की बातें, वही परंपरा की बातें। तो ये आत्मिक कुपोषण 75% मसीह विश्वासियों को जकड़े हुए हैं। वो अपने आप को मसीह तो समझ रहे हैं, हम ईसाई हैं, हम ईसाई हैं, ईसाई का मतलब नहीं जानते हैं, हम ईसाई हैं। मसीह विश्वासी कब बनोगे? कब बनोगे? इस कुपोषण से हट जाओ, इस कुपोषण से हट जाओ। और पौलुस क्या कहते हैं 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 वचन से लेकर 6 वचन तक कि अब तक मैं तुमने दूध ही पिया है, अन्य कब खाओगे? तुमने अब तक दूध पिया है, अन्य कब खाओगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, दूध से हमेशा बच्चे को दूध ही देते रहेंगे। अब मान लीजिए अब छोटा बच्चा 1 साल का है, वो दूध पीता है, 2 साल का है दूध पीता है, डॉक्टर्स कहते हैं 6 महीने से ठोस आहार देना शुरू कर दो, वरना बच्चा कुपोषित हो जाएगा। और हम क्या कह रहे हैं? हम क्या ले रहे हैं? मिठाई, चॉकलेट्स और दूध लेने चर्च जाते हैं। जरा सा भी किसी पास्टर ने कोई कड़ुए या ठोस आहार देना शुरू किया, चर्च जाना बंद। अरे यार वो तो बहुत वैसी बातें करते हैं, अरे यार वो पास्टर तो ऐसे, अरे यार वो तो पास्टर ऐसे, समझ रही है, वो पास्टर ऐसे हैं। अगर वो मीठा मीठा देते रहेगा, मीठा दूध मीठा दूध मीठा दूध, बड़े खुश रहेंगे, लेकिन क्या हो जाएंगे? आत्मिक कुपोषित हो जाएगी, आत्मा कुपोषित हो जाएगी, हमें कुपोषण घेर लेगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अंत में क्या होता है? फिर हम बस इन्हीं चीजों को अच्छा समझने लगते हैं, यही चीजें हमारे जीवन में बढ़ जाती हैं। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 3 और 4 वचन को पढ़ दीजिए। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 4 अध्याय 3 और 4 वचन को। क्योंकि ऐसा समय आएगा, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहनों, यह है कुपोषण की निशानी जो पौलुस ने पहले दे दी थी। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, अन्न नहीं सह सकेंगे, ठोस आहार नहीं सह सकेंगे, उन्हें दूध ही चाहिए। यस, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। यस, अपने कानों की खुजली। कानों की खुजली क्या? अरे हम मसीह हैं, हमें तो जाना तो है ही, वचन तो सुनना ही है। अगर ये चीज करी तो घर में मीटिंग कराइए, घर में मीटिंग कराइए। घर में मीटिंग तो करा ली, घर में मीटिंग करा ली, सारे लोग जमा हो गए और अच्छा खाना भी बनवा लिया, और पास्टर साहब आ भी गए, और पास्टर साहब ने वहां 2-3 गाने गाकर के वचन बांटना भी शुरू कर दिया। लेकिन विडंबना यह है कि जिसके घर मीटिंग है वो किचन में है, जिसके घर मीटिंग है वो किचन में है, और जिनके मेल्स हैं वो सामान लेने गए हुए कि घर में इतने सारे आए, कोल्ड ड्रिंक ले आए, ये ले आए, वो ले आए। मीटिंग करा ली है, अपनी आत्मिक उन्नति खो दी है। ये क्या है? उन्हें ये लगा कि मीटिंग करा ली तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें आशीषित कर देगा दुनियावी चीजों से, क्योंकि अंधे बहरे हैं, अंधे बहरे हैं, आत्मा में घाव लगे हुए हैं, अंधे बहरे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो हमारी स्पिरिचुअल मेल न्यूट्रिशन है ना, ये ऐसे ही है कि हम वचन में बढ़ना ही नहीं चाहते, हमें कोई वचन मिल ही नहीं पाया जिनसे हम स्पिरिचुअली अपने आप को उन्नत कर सकें, बलवान बने हैं। बलवान बनाना है, बलवान अपने आप को। जितने कुपोषित बच्चे होते हैं क्या करते हैं? फिर उनको डॉक्टर उनका इलाज करते हैं, और वो डॉक्टर हमारा कौन है? वो डॉक्टर हमारा मसीह है, और उसने अपने वचन की दवाइयां हमें दे दी हैं। वचन की दवाइयां, वो वाली दवाइयां नहीं कि मसीह के नाम से मैंने ये दूर हो गया, ये बीमारी दूर हो गई। वो तो होती भी है, नहीं भी होती है, परमेश्वर की इच्छा होती है। तो पौलुस ने 3 बार कहा, हे परमेश्वर ये बीमारी मुझसे दूर हो, लेकिन हर बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उससे यही कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो आत्मिक कुपोषण होता है ना, उससे तो 75 से लेकर 80% मसीह विश्वासी झगड़े हुए हैं। दूध ही दूध लेना चाहते हैं, आशीषित वचन लेना चाहते हैं, आशीष के वचन, आशीष के वचन, आशीष के वचन, और मोटिवेशनल
अरे मोटिवेशनल काहे का मोटिवेशनल? अगर विश्वास में खरे तो मोटिवेशन तो वैसे ही अपने आप में है। इससे बढ़कर और मोटिवेशन क्या होगा कि मेरी आशा ये है कि चाहे मुझे कुछ मिले, गाना गाते हैं ना, गीत गाते हैं ना, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो। हकीकत में तो उसका उल्टा है, मिलेगा तो स्तुति हो वरना कुछ नहीं। गाते तो बड़े आराम से कुछ मिले ना मिले प्रभु की स्तुति हो, लेकिन जब मिलता नहीं है तो कुड़कुड़ाने लगते हैं। तब कुड़कुड़ाने लगते हैं क्योंकि स्पिरिचुअली क्या है? कुपोषित है, कुपोषित। हमें समझना होगा ये चौथी बीमारी, आत्मिक बीमारी हमें अपने जीवन से दूर करनी होगी, जो कि आत्मिक कुपोषण होता है। पांचवी बीमारी मेरे प्यारे बहनों, यह भी अपने आप को जांचना होगा कि इसमें है कि नहीं। आत्मिक लकवा मारना। क्या? स्पिरिचुअल पैरालाइज्ड। पैरालाइज जानते ना क्या होता है? हाथ पैर जो खत्म हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। स्पिरिचुअल लकवाग्रस्त हो जाना, यह पांचवी बीमारी है। और जानते हैं ये पांचवी बीमारी क्या है? ये पांचवी बीमारी लकवाग्रस्त, आत्मिक लकवाग्रस्त क्या है? जब शरीर लकवा होता है तो क्या होता है बताइए? शरीर लकवा होता है तो क्या होता है? जब शरीर को पैरालाइज हो जाता है क्या हो जाता है? फिर वो मनुष्य खाट पे लेट जाता है, तो पैर नहीं चलेगा, हाथ नहीं चलेगा, कमर का हिस्सा, कोई भी चीज पैरालाइज हो सकती है। फिर वो क्या हो जाएगा? किसी मनुष्य पर डिपेंड हो जाएगा। पत्नी आएगी तो उसको कुछ खाना खिलाएगी, या किसी ना किसी पे वो डिपेंड रहेगा। वो अपने आप से सारी चीजें नहीं, कुछ चीजें तो अपने आप कर सकता होगा, लेकिन कुछ सारी चीजें वो नहीं कर सकता होगा। वो डिपेंडेंट हो जाएगा किसी और दूसरे मनुष्य पे। तो जो मसीह विश्वासी आत्मा में होकर दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे पे डिपेंड मतलब दूसरे पे डिपेंड, यदि वो अपने अगुओं की डिपेंड है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि अपने अपने फेवरेट अगुए सबने बना लिए हैं, ये हमारा फेवरेट अगुआ है, ये हमारा फेवरेट डिनोमिनेशन है। मेरे प्यारे बहनों, जब हम पूरी तरह से अगुओं की सोच और अगुओं की बातों पर, अगुए कौन? हमारे जो वचन को कहने वाले हैं, हमारे जो वचन के कहने वाले हैं, हम क्या होते हैं? उन्हीं की बात को वचन समझने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे मसीह विश्वासी आज हैं कि हो सकता है कि मेरे साथ जो चलने वाले भाई बहन हैं उनमें से भी एक आध ऐसे हों जो ये सोचते हो कि जेम्स भाई ने जो कह दिया है, ब्रदर जेम्स ने जो कहा है वही वचन है, लेकिन ब्रदर जेम्स ने जो कहा है वो वचन नहीं है। पैरालाइज नहीं होना है, वचन से झांटना और उसे काटना है, पैरालाइज नहीं होना है। अपने भी तो कॉन्शियस में परमेश्वर से हम मांग सकते हैं, परमेश्वर हम क्या करें इस स्थिति में? ये कब होगा? ये कब होगा? जब कुपोषित होते हैं तो ये बीमारी भी लग जाती है ऑटोमेटिक, धीरे धीरे कुपोषित, उसके बाद पैरालाइज। तो हमें किसी पर अधीन नहीं रहना है। हम अगर किसी के अधीन होना चाहें तो सिर्फ पवित्र आत्मा के हो। सहायता जरूर ले सकते हैं, एक दूसरे की हम सहायता जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम क्या ना हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए। तो ये पांचवी चीज हम देखते हैं, पांचवी बीमारी जो है आत्मिक लकवाग्रस्त होना, यानी हमेशा दूसरों पर आश्रित रहना वचन के मामले में लेकर, परमेश्वर से नहीं जानना। परमेश्वर ही तो सब कुछ देने वाला है, बुद्धि देने वाला है, तो उससे मांगना है। छठी बात मेरे प्यारे बहनों, आत्मिक मंदबुद्धि। मंदबुद्धि जानते ना है? डाउन सिंड्रोम्स। आत्मिक मंदबुद्धि होना, स्पिरिचुअल मैडनेस होना, या स्पिरिचुअली मेंटली डिसऑर्डर्स होना। हमारे डिसऑर्डर होते हैं तो क्या होते हैं? पागल को कितना भी समझाओ नहीं समझता, उसे वही करना है जो उसने पागलपन की धुन में है। पागल क्या करता है? एक चीज तो करता रहता है। अगर किसी को बीमारी हो जाए तो एक ही बात दोहराता रहेगा। पागलों को हम देखते हैं। ऐसे ही जो आत्मिक अंधे होते हैं, माफ कीजिएगा, जो पागल होते हैं ना, आत्मिक मंदबुद्धि होते हैं ना, वो भी केवल एक ही चीज दोहराते रहते हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने कानों में उंगली डाल के डाली हुई है, कहते रहो मैं तो यही करूंगा, कहते रहो मैं तो यही करूंगा, कहते रहो मैं तो यही करूंगा। 50 बार आप किसी को समझाइए ये वचन से ये गलत बात है, अपने जीवन से इसे दूर करिए। 50 बार बोलिए डिनोमिनेशन की गलत बात है, इसे अपने जीवन से पूरी करिए। मैं पागल हूं, मैं यही करूंगा, मैं पागल हूं, मैं यही करूंगा। ये करते हैं स्पिरिचुअली मैडनेस, स्पिरिचुअली मैडनेस। और ये कौन होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं ना, किसी को समझाओ भाई ये चीज मत करो यार, ये परमेश्वर के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए यार, हमें मत सिखाओ। वो सुनना ही नहीं चाहते। वो मसीह विश्वासी जो कुछ समझना ही नहीं चाहते, कुछ तो होते हैं समझना चाहते हैं, ढूंढते हैं, खोजी होते हैं, वो जानते कुछ नहीं है, लेकिन वो दूसरों से बहस कर कहेंगे तुम नहीं जानते हो। ऐसे बहुत सारे पागल मिलेंगे आपको, आत्मिक पागल। समझना नहीं चाह रहे हैं। अरे समझना नहीं चाह रहे हो तो फिर कोई तुम्हारे पास ऊपर जाकर के कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि परमेश्वर तूने मुझे किसी को भेजा नहीं था समझाने के लिए। तो परमेश्वर कहेगा तू तो पागल था, पागलपना सवार रहा तेरे अंदर, तूने उस चीज को कभी माना ही नहीं, तो मैं क्या करूं?
स्पिरिचुअली मैडनेस ऐसे लोगों को जो है अगर लगी हुई है तो वो हमेशा क्या करेंगे, इन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे। वो कभी भी किसी को नहीं समझेंगे, वो कभी भी किसी को नहीं समझ के परमेश्वर को जान पाएंगे। एक मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 15वें वचन को पढ़ दीजिए। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, ये मंदबुद्धि हो गए हैं, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। मेरे प्यारे बहनों, जो मंद बुद्धि हो जाते हैं ना, तो फिर परमेश्वर भी एक समय ऐसा आता है कि क्या कर देता है, उन्हें छोड़ देता है। इन लोगों ने अपने मन को मोटा करके अपनी बुद्धि को क्या कर दिया है, एक पागलपन के हद में ले गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि समझाया जा रहा है तो कम से कम इन वचनों को ही समझ लें। इतनी गलत तरीके से इनकी ब्रेन वॉशिंग किया गया है कि उस ब्रेन वॉश को कोई ठीक नहीं कर सकता है। ये पूरी तरह से लिप्त हो चुके हैं, ना जानना चाहते हैं ना ही समझना चाहते हैं। ये छठी जो आत्मिक बीमारी है, आत्मिक मंद बुद्धि होना, ये बहुत खतरनाक है मेरे प्यारे बहनों। हमें इस बीमारी से लोगों को निकालना है, शायद क्योंकि जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं वो कुछ अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। ये बीमारी ऐसी है मेरे प्यारे बहनों, अभी तक जो हमने बीमारी बात करी आत्मिक बीमारियों की, वो हम अपने आप से परमेश्वर के वचन से क्या कर सकते थे, उन्हें दुरुस्त कर सकते थे, उनमें चंगाई प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ये आत्मिक बीमारी खुद से नहीं सही हो सकती, क्योंकि वो तो खुद ही पागल है। पागल अपने आप से ठीक नहीं होगा जब तक शौक नहीं दिए जाएंगे उसे। तो शौक देने वाला चाहिए। तो हमें क्या करना है, यदि हम आसपास कोई ऐसे पागल देखें जो आत्मिकता में जो है मंद बुद्धि हैं, तो उन्हें क्या करें, वचन के शौक देना शुरू कर दे। ना जाने किसका जीवन बदल जाए, ना जाने किसका जीवन बदल जाए। तो इस बीमारी से भी हमें दूसरों को देखना है। हम अगर ग्रसित हैं तो ये वचन सुन ही नहीं रहे होते आप अगर आप ग्रसित होते तो ये वचन नहीं सुन रहे होते। इसका मतलब ये है कि जो लोग, जो भाई बहन इससे ग्रसित हैं, उनका हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा क्या करना है, निरंतर इलाज करते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर कोई अपशब्द यहां आपको लगे हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। आगे 7वें वचन को हम पढ़ते हैं। 7वें बीमारी को, जो अंतिम बीमारी हम यहां पर देखते हैं, वो आत्मिक बीमारी तो 99% लोगों को लगी हुई है। कितने परसेंट? 99% लोगों को यह बीमारी लगी है। चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो इन सारी बीमारियों में उलझा हो, चाहे इनसे छूटा हो, यह बीमारी लगी है, और वो है आत्मिक लंगड़ा और लूलापन। स्पिरिचुअली लूला और लंगड़ा होना, आत्मिक लंगड़ा और लूलापन, ये 7वीं बीमारी 99% मसीह विश्वासियों को लगी हुई है। और ये आत्मिक लंगड़ापन क्या है? आत्मिक लंगड़ापन क्या है? आत्मिक लंगड़ापन क्या है? आत्मिक लंगड़ापन यह है कि वो, अच्छा, पैर क्यों दिए जाते हैं? पैर क्यों दिए जाते हैं? चलने के लिए, अपने जगह पर पहुंचने के लिए दिए जाते हैं ना। और हमारे पास आत्मा के पैर हैं, आत्मा के पैर हैं, और हमें वो जो पैर दिए गए हैं उन पैरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है? फिर वो व्यक्ति आत्मिक लंगड़ा है। और हमें क्या दिया गया? और मैं चाहूंगा पढ़ दीजिए फिलिपियों की पत्री, फिलिपियो 2 अध्याय 12वां वचन। फिलिपियो 2 अध्याय 12वां वचन। यस, इसलिए है मेरे बड़े ध्यान से सुन लीजिए। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। क्या? जो मसीह विश्वासी अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा नहीं कर रहा है, अपने जीवन में उद्धार पाकर, वो आत्मिक लंगड़ा और लूला है। और 99% लोग मसीह के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। 1% लोग मसीह के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसकी देह के लिए कुछ करना चाहते हैं। अपना उद्धार का कार्य पूरा कैसे करेंगे? उद्धार प्राप्त कर लिया, घर बैठ गए नहीं, अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्या करो? क्या करो? प्रभु के लिए फल बटोरो। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसकी आज्ञा हम पौलुस से नहीं पाते हैं, इसकी आज्ञा हम पतरस से नहीं पाते हैं, इसकी आज्ञा हम यूहन्ना से नहीं पाते हैं, इसकी आज्ञा हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से पाते हैं। किससे पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर है, उससे पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, बड़े ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारे बहनों। अगर ये हम नहीं हैं तो हम लंगड़े हैं और लूले हैं आत्मिक रूप से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 1 और 2 वचन। सच्ची दाखलता मैं हूँ। बड़े ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं, और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है। उसे वो काट डालता है। बस जो डाली मुझ में है, हम क्या हैं?
हम क्या हैं? विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो सच्ची दाखलता है, यानी कि अंगूर का वो पेड़ है, वो डाली है, हम उसमें की डालियां हैं। और जो डाली पेड़ में से निकलती है वो क्या करती है? क्या करती है? पेड़ में से निकलती है क्या? डाली का काम क्या होता है? फल लेके आना, फल लेके आना। और किसान क्या करता है? किसान क्या करता है? जिस डाली में फल नहीं होता उसके अंदर खामखा में जो पोषक तत्व जाएंगे वो क्या करता है? उसको कट करके काट डालता है ताकि और दूसरी डालियां फले और फूलें। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह यहां क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है? जो डाली मुझ में नहीं फलती है, जिसमें फल नहीं लगता है, वो मेरा पिता उसे काट डालता है। जो व्यक्ति अपने उद्धार के कार्य को पूरा नहीं करता है वो आत्मिक लंगड़ा और लूला है। क्योंकि वो लूला है ना, मैं कुछ प्रभु मैं कर ही नहीं सकता हूं। ये तो हो गया वो आदमी जो कर नहीं पा रहा है कुछ भी, लूले और लंगड़े बन के बैठे हैं ना, प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु एक क्या होगा उसके बाद? परमेश्वर क्या करेगा? इसे काट के फेंक देगा। आगे 8वां वचन, इसी 15वें अध्याय का 8वां वचन, यूहन्ना 15 उसका 8वां वचन, बड़े ध्यान से सुनिए। मेरे पिता की महिमा इसी से बड़े ध्यान से, मेरे ध्यान से विश्वासी बन गए, सारी चीजें हो गई, उद्धार का कार्य पूरा नहीं होगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर फल नहीं है, फल नहीं है, फल नहीं है, प्रयास तो होना चाहिए, और फल लाने का प्रयास भी नहीं है तो फिर आत्मिक लूले और लंगड़े हैं। स्पिरिचुअल लैम एंड लूल, क्या? स्पिरिचुअल लैम, ल्यूल, लूले, लंगड़े। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यदि तुम फल नहीं ला रहे हो तो तुम फल नहीं ला रहे हो तो तुम मेरे चेले नहीं हो, मेरा पिता तुम्हें काट देगा, काट देगा। 16वां वचन इसी अध्याय का 16वां वचन, यूहन्ना। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हें चुना है इस चीज के लिए कि तुम बहुत सारा फल लेकर के आओ, बहुत सारा फल लेके आओ। तो मेरे प्यारे बहनों, हमारी सच्ची दाखलता हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और उसमें कि हम डालियां हैं। यदि हम नकारा डालियां हैं, हमारे पास फल नहीं है, तो हम काट दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। और ये फल केवल यही नहीं है कि हमें दूसरों तक प्रचार करना है। देखिए इन फलों को हम कैसे लाएंगे? अब हम क्या करेंगे? साइकिल लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, कार लेकर के जगह जगह जाकर के प्रचार करने लगे? नहीं, 10 बार नहीं, मैं कम से कम 20 बार इस बार का प्रचार तो मैं कम से कम कर ही चुका हूं कि जो सच्चा प्रचार होता है वो अपने फलों से होता है। गलातियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं ना, आत्मा का फल क्या होता है? प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास, नम्रता। ये सब क्या है? आत्मा का फल है। और जब ये हमारे जीवन में पाए जाते हैं तो ये ऐसे नहीं होते। आत्मा का फल हमारे जीवन को रोशन करता है, क्योंकि जगत की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु। और जब जगत की ज्योति को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं, आत्मा का फल हमारे शरीरों से दिखाई देता है, तब हम क्या बन जाते हैं? ज्योति बन जाते हैं। और वो जब ज्योति फूटती है तो वो दूसरों को क्या करती है? रोशन करती है। जब हम अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपने चाल चलन को प्रभु यीशु मसीह के चरित्र, स्वभाव और चाल चलन की परछाई में जीने की कोशिश करते हैं, जब लोगों पे इंपैक्ट पड़ता है ये ऐसा क्यों है, और जब उसके जीवन में इंपैक्ट पड़ता है, उसी इंपैक्ट से क्या होता है? वो फल दूसरों को क्या करता है? फल लाने वाला बन जाता है। वो डाली दूसरों को फल लाने वाली बन जाती है। वो फल कैसे लाए? अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। वो फल ऐसे लाने हैं मेरे प्यारे भाई, वो फल ऐसे लाने हैं जब हम मसीह की ज्योति को ग्रहण करके खुद रोशन होते हैं, तब हम दूसरों को रोशन करते हैं। आज मसीही लोगों की जो पहचान है, हम देखते हैं मसीही लोगों की क्या पहचान बन चुकी है। जब हमारी पहचान ऐसी होगी कि हम नम्र होंगे, हम दीन होंगे, विश्वासी होंगे, कृपा वाले, भलाई वाले, संयम वाले, धीरज वाले होंगे, तब क्या होगा? दूसरे को हमारे जीवन से इंपैक्ट लगेगा और वो कहेगा कि ये ऐसा क्यों है। तब हम उसको हमारे पास वो अवसर होगा कि हम सुसमाचार का प्रचार करने पाएंगे। एक बहन, हम जानते, मेरी बहन एक हमारी स्टूडेंट है, एमपी से हैं। उन्होंने एक इतना अच्छा उदाहरण दिया कि वो अपने प्रिंसिपल से मिलने करके लिए एक चैम्बर में उनके गई और कोई बात उठी और उन्होंने वहां पर सुसमाचार का प्रचार कर दिया। अवसर को बहुमूल्य जानिए। अब उनकी प्रिंसिपल ने वो सुसमाचार सुना, अगर वो उस पर विश्वास करेंगी, सुसमाचार तो परमेश्वर का सामर्थ्य है, तो उनका उद्धार हो जाएगा। नहीं तो हमने अपने उद्धार का कार्य वहां पूरा कर दिया। उस बहन प्रियंका ने अपना कार्य वहां पूरा कर दिया।
पूरा कर दिया। प्रभु की मृत्यु, उसके जी उठने का सुसमाचार वहां सुना करके पूरा कर दिया। आदम के मृत्यु, आदम के पाप और उसकी मृत्यु का सुसमाचार प्रचार करके उसने अपना काम कर दिया। तो जहां हम बैठे हों, अगर हमें मौका अवसर मिलता है, वहां उस वचन को हम पिरो दें, यही हमारे उद्धार का कार्य है। और अगर ये नहीं है तो हम कलीसियाओं के लिए सोचें, प्रचारकों के लिए सोचें, उनके लिए सोचें कि कहां उनका हम मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, तन और मन और धन तीनों के साथ। तो इस प्रकार से हम अपने अपने उद्धार के कार्य पूरा करके उन फलों को बटोर सकते हैं। फल लाना ही, फल की इच्छा करना ही फल लाना होता है। आना नहीं आना ये सब परमेश्वर के हाथ में। पौलुस कहते हैं कि किसी ने बीज डाला, किसी ने पानी दिया, किसी ने खाद दिया, लेकिन उसे बढ़ाया किसने? परमेश्वर ने। तो हमारा काम केवल क्या है? हमारा काम केवल बीज डालना है। फल का काम क्या होता है? फल में से केवल बीज निकलता है, उस फल का इसके आगे कोई काम नहीं होता। बीज किसान या फिर कोई पक्षी किसी और जगह ला करके बोता है, वो काम परमेश्वर का होता है।